वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द डाइजेशन इन स्टोमक। इसी टॉपिक को आगे हम लेके चलेंगे और हम आज देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसका मैकेनिज्म क्या है और क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आज देखेंगे। और आज का टॉपिक, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। मैं फिर से एक बार याद दिलाऊं तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी में स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आ रहे हैं। पहले हमने बकल कैविटी में देखा था, फिर उसके बाद ईसोफेगस में हमने देखा, फिर स्टोमक में देखा। अब हम यहाँ पे आके लेके चले हैं इसको अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब क्या क्या होता है यहाँ पे, हम फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट वी सी। आप ये साथ साथ ड्रा करोगे और देखोगे कि इसमें होता क्या है। तो यहां से जो रीजन हमारा स्टार्ट होता है ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास, मैंने बोला था कि इट हैव द पोजीशन ऑफ द थ्री रीजन्स डी जे आई। डी स्टैंड्स फॉर डोडिनम, जे स्टैंड्स फॉर जेजुनम एंड आई स्टैंड्स फॉर इलियम। ये है हमारे पास मसला यहाँ पे। अब सबसे पहला जो इसमें डोडिनम रीजन है, इसके साथ अटैच होते हैं यहाँ पे तीन ऑर्गन्स या तीन ग्लैंड्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें अटैच होता है पैनक्रियाज। सेकंड इसमें अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और तीसरा जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये स्टोमक है। इसमें डाइजेशन क्या होती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड करी हुई है और आपने पढ़ा होगा उसमें। उसके बाद जब हम पहुंच जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले रीजन में दैट इज बीइंग कॉल्ड द डोडिनम। अब डोडिनम जो यहां पे प्रेजेंट है उसके साथ यहां पे अटैच होते हैं तीन ग्लैंड्स या तीन ऑर्गन्स। द फर्स्ट इज बीइंग कॉल्ड द पैनक्रियाज, द सेकंड इज द गॉल ब्लैडर एंड थर्ड इज द जो इंटेस्टाइन का मस्कुलर वॉल है। उसी मस्कुलर वॉल में प्रेजेंट यहां पे होते हैं ग्लैंड्स और उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। वेरी सिंपल। अब हर एक ग्लैंड अपनी अपनी सेक्रेशन डालेगा। क्या क्या होगा वो लेट वी सी।
सबसे पहले जो गाल ब्लैडर है हमारे पास, गाल ब्लैडर सेक्रेट करेगा सेक्रेशन, और उस सेक्रेशन को हम बोलते हैं बाइल जूस। अच्छा, क्या होगा यहां पे? सबसे पहले क्या होगा यहां पे? गाल ब्लैडर जो सेक्रेशन यहां पे सेक्रीट करेगा, सेक्रेशन, उस सेक्रेशन को हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जो सेक्रेट गाल ब्लैडर करता है, इट इज ओनली स्टोर्ड बाय गाल ब्लैडर। इसको खाली गाल ब्लैडर स्टोर करता है, इसको खाली स्टोर करता है। अब सिंथेसिस इस बाइल जूस की क्या कहां होती है? इट टेक्स प्लेस इन द लिवर, ये लिवर में हो जाती है। इसके बाद अब ये जो बाइल जूस है ये इस गाल ब्लैडर से निकल के जाएगा किसके थ्रू? थ्रू दिस डक्ट। दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड हिपैटिक डक्ट। इसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। सिंपल है, लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस जिसको स्टोर करेगा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इस बाइल जूस को यहां से आगे भेजेगा किसके थ्रू? थ्रू द ट्यूब और थ्रू द डक्ट। दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड द हिपैटिक डक्ट। हो गई है एक बात। अब यहां पे और एक ऑर्गन है लीफ लाइक, विच इज सेड टू बी कॉल्ड पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज यहां पे अपने सेक्रेशन डालेगा और उस सेक्रेशन को हम क्या बोलेंगे? द सेक्रेशन इज सेड टू बी कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। सिंपल है ये। अब पैनक्रियाटिक जूस कहां से निकलेगा? पैनक्रियाज से। किस में एंटर करेगा? थ्रू द डक्ट। दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड, यहां पे मैं दिखाऊंगा इसको डिटेल्स के साथ। अब ये जो डक्ट यहां पे है, दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाज करेगा सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो जाएगा किसके थ्रू? पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। यहां से क्या आया? यहां से आया है बाइल जूस, यहां से आएगा पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जो है ये दोनों यहां पे फ्यूज हो जाएंगे और बनाएगा एक कॉमन डक्ट। दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर से मैं कह रहा हूं, गाल ब्लैडर से निकलेगा बाइल जूस, जाएगा एक डक्ट में, दिस डक्ट इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट। पैनक्रियाज से यहां निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, जाएगा अपने डक्ट में जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स यहां पे फ्यूज होंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन डक्ट, एंड दिस डक्ट इज सेड टू बी कॉल्ड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहां से आएगा बाइल जूस और यहां से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस। हो गए दो। तीसरा जो इसमें प्रेजेंट अब है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अपना जूस सेक्रेट करेंगे, उस जूस को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तो तीन सेक्रेशंस है हमारे पास यहां, कौन कौन सी? एक सबसे पहले है बाइल जूस। बाइल जूस जो कहां से निकलेगा? जो निकलेगा गाल ब्लैडर से, लेकिन सिंथेसाइज उसको लिवर करेगा। सेकंड यहां पे है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है किससे? फ्रॉम द पैनक्रियाज। थर्ड यहां पे निकलेगा जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड व्हिच इज सेड टू बी कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। ये कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस। अब इन तीन सेक्रीशंस की हम देखेंगे कंपोजिशन, इनमें क्या एंजाइम्स है प्रेजेंट है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, लेट वी सी हियर। सो दिस वायर ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ द सेक्रीशंस। बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, pancreatic juice from pancreas, and intestinal juice from the intestinal glands. Let we see now what happens next. अब देखेंगे आगे क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास जो जूस है दैट इज कॉल्ड द बाइल जूस। बाइल जूस। अब सबसे पहले आप यहां पे याद क्या रखोगे, जो हमारे पास तीन जूस है यहां पे, एक है बाइल जूस, सेकेंड इज पैनक्रियाटिक जूस, एंड थर्ड इज इंटेस्टाइनल जूस। इन तीनों का जो पीएच है वो लाई करता है किसमें? बेसिक वैल्यू में, जिसका रेंज स्टार्ट होता है फ्रॉम द 8 to 9। इस रेंज में इनका पीएच जो है लाई करता है 8
to 9, इस रेंज में लाई करता है पीएच किनका, बाइल जूस का, पैनक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल जूस का। Hence we say that they are basic in nature. ये बेसिक इन नेचर है, बिकॉज मोर देन 7 इज बेसिक, लेस देन 7 इज एसिडिक एंड 7 इज द न्यूट्रल। तो इनका पीएच क्या होगा, ये होगा बेसिक पीएच। क्यों, इनका पीएच लाई करता है 8 to 9 रेशियो में। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे बाइल जूस, इसमें क्या है प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे क्या प्रेजेंट है, बाइल जूस। अब बाइल जूस जो है क्या है, ये इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, पहली बात। सेकंड, ये वाहिद एक ऐसा एंजाइम है, सॉरी सेक्रीशन है, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ओनली सेक्रीशन, ओनली सेक्रीशन वायर देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट, जहां पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। बाइल जूस बेसिक इन नेचर है, ये ओनली सेक्रीशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां पे एंजाइम एब्सेंट है टोटली। थर्ड, इसको सेक्रेट करता है लिवर, इट इज सेक्रेटेड बाय लिवर, लेकिन स्टोर जो है ये कहां होता है, इन द गॉल ब्लैडर। अब अगर इस बाइल जूस में एंजाइम्स टोटली है एब्सेंट, तो इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, लेट मी सी, देख लेते हैं यहां पे, इसी चीज को हम देखेंगे यहां पे। अब बाइल जूस जो हमारे पास है, बाइल जूस, इस बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं 2 salts, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ 2 salts। द वन salt is said to be called sodium glycolate, sodium glycolate, and another is said to be called sodium tarocolate. Bile juice जो है it have the presence of the 2 salts, one is being called the sodium glycolate and another is being called the sodium tarocolate. अब इन दो चीजों का क्या फंक्शन है, लेट मी सी, हम देख लेते हैं इसमें है क्या। फर्ज करें मेरे पास ये एक फैट मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक फैट मॉलिक्यूल, फैट ड्रॉपलेट, सॉरी लेट वी कंसिडर इट इज द फैट ड्रॉपलेट, ये मेरे पास है फैट ड्रॉपलेट। अब इमल्सिफिकेशन क्या होती है, लेट वी सी। अब ये जो 2 salts है इनका काम है दैट इज फैट इमल्सिफिकेशन। वो क्या होता है इमल्सिफिकेशन, हम यहां पे देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फैट ड्रॉपलेट है, इस फैट ड्रॉपलेट में नियर अबाउट लेट वी कंसीडर इसमें है 100 फैट मॉलिक्यूल्स। कंसीडर हम करेंगे इसमें है 100 फैट मॉलिक्यूल्स। अब पेरिफेरी जो इसकी है, यानी कि इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पे कंसीडर हम करेंगे इसमें है 20 मॉलिक्यूल्स, किसके, फैट के, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, फैट के 20 मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट। फैट ड्रॉपलेट हमने लिया, इस फैट ड्रॉपलेट में 100 फैट मॉलिक्यूल्स। अब 100 फैट मॉलिक्यूल्स में जो 100 फैट मॉलिक्यूल्स में जो पेरिफेरी है इस फैट ड्रॉपलेट की, उस पे खाली है कितने, 20 मॉलिक्यूल्स। लेट वी कंसीडर जो फैट है या जो लिपिड है, इस लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड लाइपेज, चाहे जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो या कहीं और पे हो, जो एंजाइम ब्रेक करेगा लिपिड को उसको हम बोलते हैं लाइपेज। अब अगर मेरे पास पेरिफेरी पे यहां पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है कितने मॉलिक्यूल्स फैट के, 20 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे मैं एंजाइम्स भी कितने रखूंगा, 20 लाइपेसेस, 20 लाइपेस, वेरी सिंपल। अब जब 20 लाइपेस होगा यहां पे, कंसिडर हम करेंगे एक लाइपेस को 1 सेकंड लगता है एक लिपिड को ब्रेक करने में, 1 लिपिड मॉलिक्यूल बाय 1 लाइपेस। फिर से मैं कह रहा हूं, कंसिडर हम करेंगे एक लाइपेस 1 सेकंड में एक ड्रॉपलेट को करेगा डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन। अब पेरिफेरी पे कितने हैं, 20 लाइपेसेस,
तो 20 लाइपेज जो है, यहां 20 भी फैट मॉलिक्यूल्स है, तो इनको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। पहले 20 मॉलिक्यूल्स, फिर और 20 मॉलिक्यूल्स को दूसरा सेकंड लगेगा, और 20 को कितना लगेगा? 3 सेकंड्स लगेंगे, और जो 20 मॉलिक्यूल्स उनको 4th सेकंड लगेगा, जो और 20 होंगे उनको 5th सेकंड लगेगा। यानी टोटल में ये 25 टाइम्स, तो ये कितना होगा? ये हो गए 100 मॉलिक्यूल्स। किसके? फैट के। तो 100 फैट मॉलिक्यूल्स लाइपेसिस जो है, कितने लाइपेसिस है? 20 लाइपेसिस। इनको लगेगा कितने सेकंड्स? 5 सेकंड्स। किनको डाइजेस्ट करने में? 100 फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में। क्यों? एक लाइपेस एक सेकंड में 20 लाइपेसिस एक सेकंड में 20 लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो 20 लाइपेसिस होंगे यहां पे, इनको कितना लगेगा? दे विल टेक द 5 सेकंड्स। तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी एट द 5 सेकंड्स। 100 मॉलिक्यूल्स करेंगे डाइजेस्ट 5 सेकंड्स में। अब फर्ज करें हम यहां पे क्या काम करेंगे, जो अब बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं 2 साल्ट्स, एक है सोडियम ग्लाइकोलेट, एक है सोडियम टारोकोलेट। वो क्या काम करते हैं? वो इस बड़े फैट ड्रॉपलेट को ब्रेक करते हैं स्मॉलर वंस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हर एक को ये सेपरेट करेंगे। अब यहां पे फॉर एग्जांपल लाइपेस हमने रखे थे 20, कंसिडर हम यहां पे करेंगे अब है 100। अब 100 है हमारे पास। अब जब 100 फैट मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो हर एक लाइपेस एक्ट करेगा हर एक फैट मॉलिक्यूल पे। तो टोटल रिएक्शन जो होगी उसको कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 1 सेकंड ओनली। इसको 1 सेकंड लगेगा। अब इसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो अभी टाइम इस लाइपेस को लगता था कितना? 5 सेकंड्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को डाइजेस्ट करने में, अब इसको लगेगा खाली 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई? इंक्रीज हो गई। अब एक लिपिड को या फैट ड्रॉपलेट को ब्रेक करना स्मॉलर वंस में, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस to increase the rate of reaction by 2 salts, sodium glycolate and sodium taurocolate, is said to be called emulsification। फिर से मैं कह रहा हूं, हमारे पास एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट था, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे। जब 100 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट थे, अब 100 मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हमने लेट सपोज 100 रखे हुए हैं, लेकिन सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स है खाली प्रेजेंट? 20। तो रेस्ट ऑफ द 80 जो है वो क्या होंगे? वो नॉन फंक्शनल रहेंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड यहां पे 20 है, क्योंकि सरफेस पे 20 मॉलिक्यूल्स है। अब इस रेट से, इस स्पीड से हम क्या समझ सकते हैं कि इसको पहले 20 मॉलिक्यूल्स को पहला सेकंड लगेगा, फिर और 20 सेकंड, और 20 मॉलिक्यूल्स को दूसरा सेकंड लगेगा, यानी कि टोटल इसको लगेंगे 5 सेकंड्स, क्योंकि ये एक ही फैट ड्रॉपलेट है। अब हम क्या काम करेंगे? साल्ट्स की वजह से, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट, उसकी वजह से इस बड़े फैट ड्रॉपलेट को हम ब्रेक करेंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में। कितने मॉलिक्यूल्स में? 100 मॉलिक्यूल्स में। अब 100 लाइपेसेस डायरेक्ट एक्ट करेंगे 100 लिपिड्स पे या फैट्स पे, तो कितना टाइम लगेगा? ओनली 1 सेकंड। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई। अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन 5 सेकंड थी, यानी कि लिपिड्स ब्रेक होते थे 5 सेकंड्स में। कितने? 100। अब यही 100 खाली 1 सेकंड में ब्रेक होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल किससे हुआ? बाय द प्रेजेंस ऑफ द 2 साल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट, जिनको सेक्रेट कौन करता है? बाइल जूस, जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। अब एक बड़े फैट ड्रॉपलेट का ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। सिंपल मीनिंग में सोडियम जो साल्ट्स होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट, ये बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर वंस में, ताकि जितने भी लाइपेसेस वहां पे होंगे वो डायरेक्ट करेंगे एक्ट इन लिपिड्स पे या फैट्स पे, सो दैट दे कैन डाइजेस्ट। उसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब ये चीज सेक्रेशन किसकी? दिस वाज द सेक्रेशन ऑफ द
बाइल जूस। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम डिस्कस करेंगे बाय नेक्स्ट लेक्चर। इसमें जो इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस है दैट विल बी डिस्कस्ड बाय द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड।